हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ की अभी नई भर्ती आई हुई है ट्रेडमैन की, तो उनके क्या क्वालिफ़िकेशन है, कब तक फॉर्म भरना है, कितना रुपया लग रहा है, और अभी इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे बीएसएफ के फॉर्म भरने से लेकर। जब इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि हाँ ये सुझाव, ये जानकारी जो है आपको कैसी लगी। तो सीमा सुरक्षा बल, सबसे पहली बात है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा जीएस का भी प्रश्न कवर कराने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि वीडियो आप लोग अगर 5 मिनट का वीडियो देखते हैं तो उससे आपको कुछ लाभ भी मिलना चाहिए फॉर्म भरने के साथ साथ। सीमा सुरक्षा बल, आपको बता दें कि बीएसएफ ये होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, अभी भारत 2023 में आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत बीएसएफ आती है। आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी, बीएसएफ का जो लोगो क्या होता है, तो जीवन प्रयत्न कर्तव्य, यानी कि जीवन भर कर्तव्य का निर्वहन करना है। नई वैकेंसी किस तरह की है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या वैकेंसी है, उसके बारे में पूरी तरह से हम लोग समझते हैं। आइए, ये पूरी तरह से sarkariresult.com पे आप देख भी सकते हैं और अब मैं आपको अच्छे तरीक़ा से बता सकता हूँ। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म 16 जनवरी आज ही के डेट में ये आपको 11:20 पे आई हुई है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये ट्रेडमैन की बहाली है 2022। कितनी पोस्टें हैं, तो पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ जो पोस्ट आपको है 2788 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, 2788 पोस्ट आई हुई है। 16 जनवरी 2022 से शुरू होगी, 1 मार्च 2022 तक ये। फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेटेड रिक्वायरमेंट लाइक ट्रेड व्यूज रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ओनली आफ्टर रीडिंग द। देखिए, जितनी भी बातें हैं, क्या क्या फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये बीएसएफ की भर्ती है, ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट भर्ती 2022 की भर्ती है। ठीक है, ये डेट 16 तारीख से शुरू हो रही है और 16 तारीख से लास्ट डेट, इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है 1 मार्च को है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 मार्च 2022 को लास्ट डेट है। एग्ज़ाम का डेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 6/3/2022, यानी कि मार्च में ही दी हुई है। ठीक है, तो मार्च में दी गई है। देख सकते हैं किस तरह से। जनरल के लिए 100 रुपया लगेगा, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया लगेगा। एससी एसटी और पीएच कैटेगरी वाले लोगों को कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और जितनी भी कैटेगरी की महिलाएं होंगी उन लोगों को भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एज के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक होता है बीएसएफ में, क्योंकि एज ही बहुत मायने रखता है। 18 साल से 23 साल तक एज है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर एज बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2022 रूल, 2022 के रूल के अनुसार जिन भी लोगों को ओबीसी एससी एसटी को, जिन लोगों को भी मतलब कि एज की छूट मिलती है, वो बीएसएफ के रूल के अनुसार मिलेगी। आइए हम लोग समझते हैं किस तरह का वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपका मापदंड है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल के लिए 2651 पोस्ट है और फीमेल के लिए 137 पोस्ट है। ठीक है, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्लास 10th पास होना चाहिए, 18 साल एज होना चाहिए, और उसके साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। जिस भी ट्रेड से आपको भरना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बार्बर का है, कोई इलेक्ट्रीशियन का व्यक्ति है, तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस या करके दिया हुआ है। रिलेटेड ट्रेड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, मोर डिटेल रेड एंड नोटिफिकेशन, यानी कि और भी डिटेल जो भी सूचनाएं हैं नोटिफिकेशन में आपको मिलेगी। ट्रेड वाइड हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं। हाइट सबसे पहले देख लेते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, जो कि शारीरिक दक्षता क्या है आपकी। ठीक है, हाइट जो है UR OBC और आपको EWS और SC यानी शेड्यूल कास्ट, इसकी जो हाइट है, मेल की हाइट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 167 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। एसटी की हाइट 162 सेंटीमीटर, महिलाओं का आपका यहाँ पे 150 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट के लिए आपको मेल के लिए चेस्ट 78 से 83 के बीच में है, और चेस्ट एसटी के लिए थोड़ा सा कम है, 76 से 81 के बीच में है। महिलाओं का चेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीएसएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 ट्रेड वाइज वैकेंसी, तो अलग अलग ट्रेड में कितनी वैकेंसियाँ हैं आइए हम लोग देख सकते हैं। सिटी बार्बर में 40 वैकेंसी है मेल के लिए, महिलाओं के लिए 3 वैकेंसी है।
टॉलर के लिए, कुक के लिए वैकेंसी 300, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी कुक में है 380 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 26 है। CTWC करके है, ये 213 पोस्ट है और आपको मेल के लिए 19 पोस्ट है। पूरी तरह से पोस्ट, ये पूरा जो डिटेल है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। बार्बर का भी सीट आप लोग देख सकते हैं कि 54 सीट है, महिलाओं के लिए 7 सीट है। ये सब जनरल की सीट के बारे में हम बात करते हैं। OBC, SC, ST और EWS की अलग अलग सीटें हैं। स्वीपर की सीट है 263 महिलाओं के लिए। कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन की 4 सीटें हैं। ड्राफ्टमैन की 1 सीटें हैं। वेटर की 6 सीटें हैं और माली की 4 सीटें हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से BSF में बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, देखिए और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता दूं। हाउ फिल BSF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 कैसे भरेंगे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म 2022 कैंडिडेट कैन अप्लाई 15/1/2022 टू 1/3/2022, यानी कि 15 तारीख से शुरू होगी, यानी कल से शुरू हो चुकी है और आपको 1 मार्च तक इसको भरना है। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 21 और 22। तो आप लोग को पूरी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ के और फॉर्म को भरना है। पूरा नोटिफिकेशन हम बता देते हैं और आराम से जाके फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। स्कैन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है, तो फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपको क्या देना होगा, मैट्रिक का कोई भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेशन। जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास कोई है, कुक का कोई होगा, कोई अगर मान लीजिए कि किसी होटल से आप कुक का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वहाँ से आप बनवा के काम इसको मतलब कि अच्छे चला सकते हैं। बार्बर का भी किसी के पास हो सकता है। ITI ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, जो भी आपके पास ट्रेड है उस ट्रेड से। जैसे इलेक्ट्रीशियन की इसमें भर्ती है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए होगा। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट को आप लोगों को स्कैन करके वहाँ पे लगाना होगा। काइंडली चेक एंड कलेक्ट और डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी। तो ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जो आपको फॉर्म भरने के समय लगता है। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म। जब आप फॉर्म भरने चलिएगा, जब फॉर्म भरने की शुरुआत कीजिएगा, तब फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ अपने साथ में रखिएगा। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक प्रीव्यू ऑल कॉलम केयरफुली, यानी कि ये बता रहा है कि आप जब फॉर्म भरने चलिएगा उस समय पूरी तरह से केयरफुली यानी कि पूरी तरह से सावधान होके पूरा कॉलम को देखना है, प्रीव्यू करके देखना है, पीछे करके देखना है कि कोई छूट तो नहीं रहा है, अच्छी तरीक़ा से भरना है। इफ कैंडिडेट required to paying the application fee must submit if you have not required application fee or form not completed। जब तक आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक पेमेंट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। टेक ये प्रिंट आउट फाइनल सबमिट फॉर्म। जब फाइनल फॉर्म आपका पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा आप उसको प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत उसी सब वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। 2651 वैकेंसी है मेल के लिए और 137 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। ठीक है, कुछ पे स्केल के बारे में दी गई है 21,700 से 69,100 और कुछ बातें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। वैकेंसी कुछ बातें, हाँ यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से आपको फॉर्म के से संबंधित बातों को बताऊंगा। लास्ट डेट एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन 45 डेज इन, कुछ खास नहीं है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 18 से 23 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन आपको SC ST और OBC को मिलेगा। ठीक है, उसमें जो मिलती है उसको मिलेगा। एजुकेशन के लिए मेट्रिकुलेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड विथ 2 years एक्सपीरियंस और करके ये सब पूरा है। 1 year सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड और 2 years डिप्लोमा। ठीक है, 2 years डिप्लोमा इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेड सिमिलर ट्रेड, जो ट्रेड से आपको भरना है वहाँ उसके लिए है। और यहाँ पे फिजिकल के लिए है, तो फिजिकल के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, 112 इवेंट यूटी के कोई व्यक्ति होंगे, नागालैंड के कोई नागा और मिजो हिल्स के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर है। और कुछ बातें हैं जो फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। तो इन सब बातों के बारे में तो मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये BSF की तस्वीर लगी हुई है ताकि आपको और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। और जीवन प्रयत्न कर्तव्य इसका मोटो है। ठीक है, ये भी याद रखना होता है, कभी कभी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि BSF का जो आदर्श वाक्य है, मोटो क्या है, तो जीवन प्रयत्न कर्तव्य।
वही चीज़, वही सब बातों को मैंने फिर से यहाँ पे रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये देख सकते हैं किस तरह से भारत के जवान अपनी सेनाओं को प्रतिबद्धता के साथ सेनाओं की सेवा बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी पता चली होगी। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आने वाले आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको पूरी तरह से बता देंगे इसकी सिलेबस के बारे में, तैयारी किस तरह से करनी है, और कुछ तैयारी इस चैनल पर भी कराई जाएगी, कुछ सब्जेक्ट की तैयारी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।